एक्सरसाइज 3.4 थी, उसका एक अहम क्वेश्चन रह गया था, वो हम इसी में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, इफ a इक्वल टू 5r² फाइंड a व्हेन 5 इक्वल टू 22/7 एंड r इक्वल टू 15। हम एक वैल्यू दी गई और एक फार्मूला दी गया कि एरिया जो था 5r² के इक्वल था, और हमें इन सारी की वैल्यूज दे दी गई। हमने यहाँ पे लाग वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो हमने क्या लाग बहुत साइड पे लिया, हमने a का भी लाग लिया और सारी इक्वेशन का भी लाग लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इक्वेशन जो थी उसको चूंकि मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने इन दोनों को लाग के रूल के मुताबिक प्लस में कर दिया, log 5 प्लस log r²। log 5 जो था इक्वल था 22/7 और r की जो वैल्यू थी वो 15 थी, और साथ में स्क्वायर। यहाँ पे अगेन एक और रूल भी लगेगा, 22/7 जो था ये डिवाइड हो जाएगा log 22 माइनस log 7 प्लस 2 जो एक्सपोनेंशियल पावर है ये शुरू में आ गई रूल के मुताबिक, और log 15 साथ में लिख दिया। log 22 को मैंने log 22 का जो कैरेक्टर था, हम यहाँ से अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लेकर आएंगे तो 1 स्टेप मूव करेंगे तो कैरेक्टर मैंने 1 लिख दिया। 22 को मैंने 0 वाले कॉलम में देखा तो उसका आंसर आया था 3424। अच्छा, इन इक्वेशन में चूंकि कंडीशन नहीं थी कि आप log टेबल से करें, तो हम इसको लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। log 22 है तो मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया। log 22 तो मेरे पास आंसर आ गया 1.3424। इसी तरह मैंने log 7 जब देखा तो log 7 का मेरे पास आंसर आ गया 0.8450, और log जो 15 है उसकी वैल्यू हमने लिखी तो वो मेरे पास आ गया 1.1760। हमने ये तीनों वैल्यूज ली और ये सारी की सारी लिख दी यहाँ पे, log 22, log 7, log 15। अच्छा, log 15 को मल्टीप्लाई भी 2 के साथ करेंगे, इसका चूंकि वो स्क्वायर था तो जो हम शुरू में लेकर आए इनको मल्टीप्लाई मैंने किया और इन सब को प्लस माइनस किया तो मेरे पास log की वैल्यू आ गई 2.8495। log 2.8495 का मैंने सीधा कैलकुलेटर से एंटी लॉग लिया और एंटी लॉग लिख के मैंने आंसर दे दिया 707.1। ये मेरे पास इसका एंटी लॉग आ गया। हम रिव्यू एक्सरसाइज जो थी इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आप जानते हैं log 256 इक्वल टू एक्स। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस पावर आपकी वही का वही रहेगी, लेकिन आपकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो चेंज हो गए, तो आपका 256 इक्वल में चला गया और एक्स यहाँ पे आ गया। अच्छा, हमारे पास चूँकि बेस 4 थी, इसको भी आप 4 बना दें, तो हमने 4 को जब मल्टीप्लाई किया 4 4 16 4 टाइम्स 64 और 4 टाइम्स 256, तो ये 4 टाइम्स हो तो वो 256 के इक्वल बन जाते हैं। तो हमने ऐसे ही लिखा इसको एक्सपोनेंट पावर के साथ। अब बेसिस दोनों की सेम थी तो दोनों बेसिस इक्वल होने की वजह से मैंने इनको स्किप कर दिया, तो x इक्वल टू 4 ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है इसकी, log 625 एक्सपोनेंट पावर 5 है इक्वल टू 1/4x है। यहाँ आप देखें ना, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 625 1/4 और x आ जाएगा और मेरे पास इक्वल टू 5 चला जाएगा। ये जो 5 इधर एक्सपोनेंट था वो इक्वल टू दूसरी साइड में चला जाएगा। अच्छा, 5 चूँकि इस तरफ बेस थी तो हमने इसके भी 5 के साथ फैक्टर बनाए, तो हमें पता है कि 5 25 और 5 125 और 5 टाइम्स 625, यानी 5 अगर 4 टाइम्स हो तो वो इक्वल होता है 625 के। तो हमने इसकी ये पावर लिख दी, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो 5 की पावर सिर्फ x रहेगी और यहाँ पे 5 बेस की पावर, हर एक बेस की पावर 1 होती है, तो दोनों बेसिस को मैंने स्किप किया, इनकी पावर जो है वही हमारे पास आंसर आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 1। ये एक्सरसाइज 3.4 के शॉर्ट क्वेश्चन थे, कुछ log x था, इसकी वैल्यू बता दें 0.1821, तो ये log x था, इसका हमने एंटी लॉग लिया, तो यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो log x लॉग ख़त्म हो जाएगा, x रह जाएगा,
तो एंटी लॉग जो 18.21 था आप बुक से देख सकते हैं या कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैंने सिंपल इसको कैलकुलेटर से किया और इसका आंसर दे दिया 1.521। ये मेरे पास जो आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन था, log x है उसकी वैल्यू ये है, तो आप इसका एंटी लॉग ढूंढ लें। तो हमने लिखी इक्वेशन और हमने कहा कि एंटी लॉग बोथ साइड का लिया है, इसका भी एंटी लॉग इसका भी एंटी लॉग, तो यहाँ पे लॉग एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा और इसका एंटी लॉग हम फाइंड कर देंगे 0.0044। आप कैलकुलेटर से इसको चाहे तो कर लें बड़ा रास्त, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 3.4 थी। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने थोड़ा जल्दी में किए, कुछ आराम से किए। आपको इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो हम फिर ये दोबारा से भी आपको सेंड कर देंगे।